अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का हमारे पास ओएसआई मॉडल का दो हेडिंग्स रह गई थी, इसकी डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। जस्ट ये ओएसआई में दो चीज़ें हमारी रह गई थी, ये मैंने सोचा कि आज कवर कर ली जाएं। इससे पहले ओएसआई मॉडल में आप 5 लेयर स्टडी कर चुके हैं, जिनमें आपकी पहली लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, फिर हमने देखा था प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर डिस्कस की थी। ये आपकी छठी लेयर है, और अगर हम देखें ना तो इसको हम लेयर 2 कहते हैं नीचे से, क्योंकि जब भी आप लेयर्स को जो नंबर्स दिए गए हैं आपको पता है वो बॉटम से दिए गए हैं। सबसे पहली जो लेयर है ना वो असल में एप्लीकेशन लेयर नहीं है, पहली लेयर आपकी फिज़िकल लेयर है। यानी जो बॉटम पर है, और जो टॉप पर आपकी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम कह देते हैं पहली लेयर, मगर वो पहली लेयर नहीं है, वो लेयर 7 है। तो लेयर 2 और लेयर 1 हमने आज डिस्कस करनी है। डाटा लिंक लेयर आपकी क्या है? डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिज़िकल लिंक। देखिए, फिज़िकल लिंक को जो है ना, वो इतना आप इसमें इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको ज़रा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये डाटा लिंक लेयर बनाई गई, और वो समझ लें इस पर डिपेंड कर रही होती है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। और इस लेयर पे क्या होता है? फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग इनफैक्ट ये जो डाटा लिंक लेयर है, ये ऊपर से पैकेट लेती है और ये उसके बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेम्स बना देती है। और ये जो फ्रेम्स हैं, ये आप ये समझ लें कि दो राउटर्स के दरमियान बहुत सारे जो छोटे छोटे लिंक्स आ रहे हैं ना, वो लिंक्स आपस में फ्रेम्स एक्सचेंज करते हैं। जबकि दो राउटर्स जो है ना दूर दूर, वो आपस में पैकेट एक्सचेंज करेंगे, बड़े पैकेट्स। जबकि बीच में जो छोटी छोटी डिवाइसेस आ रही हैं उनके दरमियान बहुत सारी, वो आपस में फ्रेमिंग कर रही होंगी और फ्रेम्स बना के एक दूसरे के साथ पैकेट्स जो फ्रेम्स एक्सचेंज कर रही होंगी। तो फ्रेम जो है बेसिकली ये एक छोटा यूनिट है पैकेट से, और पैकेट्स के ही चंक्स होते हैं। द डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रेम्स। तो फ्रेमिंग हम इसको कहते हैं। फ्लो कंट्रोल, इसके अलावा ये फ्लो कंट्रोल भी कर रही होती है। और फ्लो कंट्रोल से क्या मुराद है? फ्लो कंट्रोल से देखें, आपके पास इंटरनेट पर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जो है वो डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब देखिए, हर कंप्यूटर बीच में जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं ना, उनकी कुछ बफर मेमोरीज होती हैं उनके, यानी कुछ देर के लिए बफर, हम उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर होता है और फिर वहाँ से आगे वो चलता है, ट्रैवल करता है, आगे ट्रांसमिट होता है। तो डिवाइसेस के छोटे छोटे बफर मेमोरीज होती हैं जिनमें थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर होता है, और फिर वहाँ से यानी उतनी कैपेसिटी, यानी उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। तो फ्लो कंट्रोल में ये होता है, समटाइम ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर सेंडर जो है बहुत तेज़ी से सेंड कर रहा है, जबकि रिसीवर जो है वो स्लो है, नेचुरली वो अगर स्लो है, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि सेंडर को स्लो होना पड़ेगा तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। या फिर सेंडर अगर स्लो है, रिसीवर फास्ट है, तो फिर सेंडर को थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। तो यानी कंपैटिबल होना चाहिए जब भी कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं दो नोड्स, चाहे वो बीच में डिवाइसेस आ रही हैं उनके लिए भी यही बात है, और जो कंप्यूटर्स हैं एंड टू एंड उनके लिए भी यही बात है। तो फ्लो कंट्रोल यहाँ पर जो है ये डाटा लिंक लेयर, अब आप देखें अभी मैंने बताया आपको दो राउटर्स के दरमियान बहुत सारी बीच में डिवाइसेस आ रही होती हैं छोटी छोटी, तो उनको आपस में फ़्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। अब वो आपस में अगर एक डिवाइस फास्ट है तो दूसरी स्लो है, तो दोनों को एक पेस पर आना पड़ेगा, फिर ही जो है ना वो कंट्रोल हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं फ़्लो कंट्रोल। तो ये डाटा लिंक लेयर पर इनफैक्ट फ़्लो जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। कि सेंडिंग डाटा जो है वो उसका रेट जो है, ट्रांसफरिंग रेट ज़्यादा हो सकता है रिसीविंग डाटा की निस्बत। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो डिवाइस ही फास्ट है, नेचुरली उसका प्रोसेसर फास्ट है, कुछ इस तरह से। डाटा लिंक लेयर इम्पोजेज फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। तो डाटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि ये उस फ्लो को थोड़ा सा स्लो करती है, ताकि उसको रोके, उसके फ्लो को, उसके तेज़ फ्लो को रोके, ताकि दोनों एक पेज पर आकर डाटा को एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट है जनाब तीसरी प्रॉपर्टी जो डाटा लिंक लेयर इंश्योर करती है, दैट इज़ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है ना, देखें जब ये दो डिवाइसेस जब भी कम्युनिकेट करती हैं तो ऐसा मुमकिन है कि
सेंडर ने कुछ भेजा अगर, तो वो जो रिसीवर तक जैसे ही पहुंचा वहाँ पता लगा जनाब उसमें 1-2 बिट्स जो है वो करप्ट हो गई। ठीक है, 1-2 बिट्स से मुराद यानी वो जो ए है ना, जिस तरह ए के अंदर 8 बिट्स होती हैं, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स, तो एक बिट अगर करप्ट हो गई तो पूरा जाहिर है बाइट जो है ना वो फिर ए नहीं रहेगा, हो सकता है बी बन जाए, वो सी बन जाए। तो वो एक एक बिट जो है उसको उस बाइट के ग्रुप को बना रही होती है। तो इसको ना ऐसे अगर एरर आ जाए सपोज, क्योंकि आप जाहिर है जब ट्रैवल करता है रास्ते में चैनल में कोई अगर मसला है, हीट अप हो गया, कोई रेडिएशन बीच में इन्वॉल्व हो गई, नॉइज़ आ गया, डिस्टॉर्शन आ गई किसी भी वजह से, तो एरर आ जाएगा और वो बिट आपकी जो है ना वो करप्ट हो जाएगी, या तो वो 1 से 0 हो जाएगी या फिर 0 से 1 हो जाएगी। तो फिर उसको रिकवर करना पड़ता है, और ये जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल इंस्टॉल है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उन एरर्स को रिकवर करें। फॉर एग्जांपल अगर रिसीवर के पास डाटा ठीक से नहीं पहुंचा, ठीक है, तो फिर उसके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट कर ले। तो फिर वो बताएगा, सेंडिंग डिवाइस को एक सिग्नल सेंड करेगा, फिर वो सेंडिंग डिवाइस जो है वो दोबारा से उस पैकेट को या उस करेक्टर को जो भी है उसको वो दोबारा से सेंड करेगी, जो भी लॉस्ट है। अब ज़रा इसको रीड करते हैं। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट्स डैमेज और लॉस्ट फ्रेम्स, यानी आपकी डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट करेगी, पहली बार डिटेक्ट करना है उसने, फिर रीट्रांसमिट करना है उस डैमेज या लॉस्ट फ्रेम को। इट आल्सो प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम। समटाइम ऐसा होता है कि फ्रेम्स 2 दफ़ा कोई पहुंच गया उसके पास, तो फिर वो डिटेक्ट कर लेगी और ज़ाहिर डुप्लीकेट फ्रेम को वो वेस्ट कर देगी उसकी कॉपी। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल कहते हैं कि जब देखें 2 डिवाइसेस हैं, अगर एक ही चैनल को भी यूज़ कर रही हैं, उन्होंने अब एक ही चैनल को यूज़ करना है, तो ज़ाहिर है उनमें कंटेंशन हो सकती है, कंटेंशन से मुराद छीना झपटी। तो वो जो है ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो जो है उस चैनल को एक्सेस करें। जैसे हमने कल ईथरनेट की प्रोटोकॉल स्टडी की, डाटा लिंक लेयर की, तो वो जो प्रोटोकॉल्स है ना ये वाली, ये आपके चैनल को एक्सेसिबल बनाती हैं, एंड नोड्स को, एंड यूज़र्स जो हैं वो उस चैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एक्सेस कंट्रोल के किस तरह से डिवाइसेस को एक्सेस दी जाए आपके चैनल की, क्योंकि ज़ाहिर चैनल एक है, उसी एक चैनल को सब ने मिलजुल कर यूज़ करना है, तो कोई कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो मैकेनिज्म आपकी डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, ये सबको कम्युनिकेट करवाती है और एक तरीके से कम्युनिकेट करवाती है। इफ़ 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, यानी एक ही लिंक है, उसी लिंक से 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस अगर कनेक्ट होना है, तो डाटा लिंक लेयर डिटरमिन्स विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम। तो डाटा लिंक लेयर ये डिटरमिन करेगी भाई किसकी बारी है, किसको अब कंट्रोल मिलना चाहिए। विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम, कि किसी स्पेसिफिक वक्त पर किस की जो है ना अब टर्न है डाटा सेंड करने की, तो ये डिटरमिन करेगी डाटा लिंक लेयर। इसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। तो 4 प्रॉपर्टीज़ आपने डाटा लिंक लेयर में अगर ये एक्सप्लेन कर दी तो आपका ये बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा, और सिंपल सी हैं, ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जस्ट। डाटा लिंक लेयर जो है ना अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने तो स्टार्ट वाली लाइन ही लिखनी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक। लेकिन अगर ये भी आप लिख दें 1-2 लाइन्स आगे, तो ये बड़ा अच्छा आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। लॉन्ग में नॉर्मली नहीं आता, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जनाब आपका है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे बॉटम पर होती है OSI मॉडल के, और इसे हम लेयर 1 भी कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंट। इसका मेन फंक्शन क्या है कि किस तरह से, ज़ाहिर है वहाँ आपके पास जो है ना बिट्स की स्ट्रीम निकल रही होती है, 1 और 0 की स्ट्रीम उस फिजिकल लेयर से आउट हो रही होती है या इन हो रही होती है, और फिर वो जो है आपकी इसके अलावा जो है ज़रा देखते हैं, फिजिकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखती है ये? पहली बात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। और मीडिया क्या है? मीडिया देखें जो भी आपकी ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितनी भी, चाहे डिवाइसेस हैं, चाहे चैनल्स हैं, चाहे जो वायर्ड केबल्स हैं, वो सारा आपका कहलाएगा मीडिया। तो उस मीडिया की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को फिजिकल लेयर डील करती है। फिजिकल लेयर डिटरमिन्स द इट डिफाइंस द करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। मीडिया इनफैक्ट मीडियम की जमा है, ज़रिया, और ये जो आपके चैनल्स हैं ना इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन के चैनल्स, ज़राए।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, तो ये देखती है इनफैक्ट, ये वाली लेयर ख्याल रखती है कि बिट्स को किस तरह से इनकोड किया जा रहा है। ज़ाहिर है जब तक बिट्स इनकोड नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल ये अली है ना, अली तो डाटा है कंप्यूटर में, लेकिन इसको, इस अली को पहले आपको इनकोड करना पड़ेगा 1 और 0 में, ठीक है। और जब 1 और 0 में इनकोड करेंगे तो अल्टीमेटली ये वो जो 1 और 0 होते हैं ना, इन्होंने किसी ना किसी सिग्नल में कन्वर्ट होना होता है। जब ये फिज़िकल लेयर से बाहर निकलेंगे ना, सिस्टम से जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो इनकी कन्वर्जन होनी चाहिए सिग्नल में। तो वो सिग्नल किस वाले सिग्नल में वो कन्वर्ट होगा, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं सिग्नल की, ये किस वाले सिग्नल में वो कन्वर्ट होगा, तो फिर उसको हम, उसका ख्याल भी ये आपकी फ़िज़िकल लेयर रख रही होती है। तो फिज़िकल लेयर डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंट इन सेकेंड। अच्छा, इससे पहले ऊपर वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिट, के बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, इनकोड किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट ही ना होगा बिट, तब तक वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है, देखें आपके घर रेडियो कोई कम्युनिकेशन आ रही होती है, ये रेडियो सिग्नल होता है, तो वो उस सिग्नल की बात हो रही है। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, ये उस सिग्नल की बात हो रही है। जबकि बिट्स तो आपकी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, कुछ डाटा है, रैम पे पड़ा हुआ कुछ डाटा है, लेकिन वो डाटा डाटा ही रहेगा, वो ट्रैवल करके आगे नहीं जा सकता जब तक सिग्नल में वो कन्वर्ट ना हो। डाटा रेट जनाब, फिज़िकल लेयर आपकी डाटा रेट का ख्याल रखती है, और जितना ज़्यादा एक डिवाइस सेंड कर सकती है ना डाटा, तो वो क्या है, उसका डाटा रेट है। तो फिज़िकल लेयर जो है ये डिफ़ाइन करती है कितने नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं एक सेकंड में, और ये सेकंड के हिसाब से होता है डाटा रेट, कि एक सेकंड में कितने बिट्स जो हैं, 9000 बिट्स जाएंगे, 10,000 बिट्स जाएंगे, 1,00,000 बिट्स जाएंगे, वट एवर। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? द फिजिकल लेयर डिफाइंस द ट्रांसमिशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन आपका आगे आगे आ रहा है, तो हम उसमें तफसील से देखेंगे। और इतना याद रखें कि ट्रांसमिशन मोड में जो फिजिकल लेयर है, ये डिफ़ाइन करती है कि कौन सा वाला आप ट्रांसमिशन मोड में है, कि आप सिंप्लेक्स मोड में काम कर रहे हैं, या हाफ डुप्लेक्स में काम कर रहे हैं, या फुल डुप्लेक्स। बस इतना मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सिंप्लेक्स कहते हैं एक सिंपल वन साइडेड लाइन, जो है ना, वन साइडेड लाइन, कि एक ही तरफ डाटा जा सकता है। वन साइडेड लेन होती है ना, जिसमें से आप गली में से, जिस तरह गाड़ियाँ हैं फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, वो एक डायरेक्शन में गुजरती हैं समटाइम्स। कोई ऐसी रोड है जहाँ से एक डायरेक्शन में वो जा सकती हैं, वो वापस वहाँ से वापस नहीं आ सकती, तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है एक ही चैनल है, ट्रेन है, जिस तरह ट्रेन का ट्रैक, वो या तो आने के लिए यूज़ होगा या फिर जाने के लिए यूज़ होगा। आपको मिल जाएंगी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स। इस तरह फुल डुप्लेक्स होता है, जिस तरह आपका मरी रोड है, मरी रोड पर ट्रैफिक आ भी रही है और बैक वक्त जा भी रही है, ज़ाहिर दो अलग अलग लेन्स हैं इस काम को करने के लिए, तो वो हम एस को कहेंगे फुल डुप्लेक्स। तो इस तरह से एक मॉड्स होते हैं आपकी कम्युनिकेशन के, जो आपकी फ़िज़िकल लेयर उनका ख्याल रख रही होती है। तो ये थी जनाब आपकी डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर्स। अब आपका OSI मॉडल कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया, और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। आपने सभी इनको ज़रा याद रखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को, और जो है नोट्स अपने देखने हैं, और इसके अलावा जो इनको बुक भी आप रीड करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन होंगे। थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम।